नमस्कार दोस्तों, जसी रेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीकेंड यानी कि संडे का ये प्रोग्राम जहां पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स के लेवल्स की। यहाँ लेवल्स पर बात करने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा पीछे लेकर चलूँ। लास्ट वीक हमने क्या देखा? हमने एक डिप पे बाइंग आती हुई देखी और हमने एक अच्छी शानदार क्लोजिंग थर्सडे और फ्राइडे को देखी है। वेडनेसडे का जो कैंडल था वो रिवर्सल का था, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे रिवर्सल ने अपसाइड का रुख दिया है। तो क्या वो प्योरली प्योरली न्यूज़ बेस्ड था? न्यूज़ बेस्ड से मेरा तात्पर्य ये है क्योंकि आरबीआई एमपीसी में कुछ एक मेजर्स अनाउंस किए गए, जैसे कि एक तो सबसे पहली बात तो 25 बेसिस पॉइंट्स तक जो ब्याज दरें हैं वो कम करने का फैसला लिया गया। और दूसरी चीज़, लिक्विडिटी, बैंकिंग में लिक्विडिटी को पुश करने के लिए भी कुछ मेजर्स लिए गए हैं। तो क्या ये उनका नतीजा है या फिर सिर्फ टेक्निकल्स है? इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि क्या स्थितियां रही एफआईआईज और डीआईआईज की, क्या करके गए हैं शुक्रवार को हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक। एफआईआईज की अगर बात करूं तो 438.90, 438.90 करोड़ की कैश में सेल करके गए हैं। कैश में सेल, ये बहुत कम सेल किया है। एक अच्छा सिनेरियो नज़र आ रहा है। सेलिंग में ज़रूर बैठे हैं लेकिन कम सेलिंग की है। घरेलू संस्थागत निवेशक, दैट इज द टीआईआईज, 4189.17 करोड़, लगभग लगभग 4190 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हैं हमारे प्यारे घरेलू संस्थागत निवेशक। तुम अगर अब यहाँ से ये आइडिया लगाया जाए कि क्या हुआ भाई, कैश तो मार्केट में आया है शुक्रवार को, लेकिन अगर अब हम यहाँ पर ये देखें कि क्या स्थितियां हैं एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो जब हम एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं 5 दिसंबर यानी कि शुक्रवार वाले दिन का, तो हमको पता चलता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में वो न्यूट्रल होके गए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे ये न्यूट्रल से क्या भाव है? न्यूट्रल से भाव ये है कि उन्होंने 903 करोड़ का फ्यूचर्स बाय किया है बैंक निफ्टी का और 921 करोड़ का फ्यूचर सेल किया है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए मैं इसको न्यूट्रल ही रख रहा हूँ। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को अगर देखेंगे तो वो बाय करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में भी उन्होंने बाइंग ही की है। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी ये लोग बाय ही करके गए हैं। तो मतलब अगर आपने देखा, कैश में जो थी वो सेलिंग कम होती हुई दिखाई दी है। और अगर हम बात करेंगे फ्यूचर्स में, यहाँ पर एफआईआईज खरीदारी 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 करके गए दिखाई पड़ते हैं। आइए अब जरा देखते हैं कि निफ्टी 50 की क्या हैं स्थितियां। निफ्टी 50 अपने 9 डेमा, अपने 20 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ शुक्रवार को। उससे पहले ये 9 और 20 डेमा के आसपास या उसके बीच में क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इट इज़ अ गुड साइन कि हम लोग अच्छे लेवल्स पर क्लोज हुए हैं फ्राइडे को लास्ट वीक। अब पिछले हफ्ते यानी कि फ्राइडे का हाई है 26,202। जब तक हम 26,202 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 26,202 के ऊपर जो मैंने लेवल्स लगाए हैं, जो अभी पिछले 10-15 दिन में हाइज लगे हैं ना, जो ऑल टाइम हाइज थे एक टाइम पे, उसके ऊपर हाई पे हाई लगता गया, वही लगाए। 26,245, 26,202 के ऊपर चलेंगे तो 26,245 एक लेवल आ सकता है। उसके ऊपर निकले तो 26,280, 26,280 का लेवल। और अगर 26,280 पार किया तो 26,325, 26,325 को टेस्ट करने के लिए निफ्टी 50 जा सकता है। अब आप कहेंगे साहब डाउन साइड के लेवल्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? नौ डेमा टूटा, अगर नौ डेमा टूटा, 9 डेमा कहाँ है? 26,083, 26,083। इसका मतलब है 26,100, 26,083 तक बहुत अच्छा सपोर्ट है। लगभग लगभग जहां हम क्लोज हुए वहां से 100-103 पॉइंट नीचे तक का अच्छा सपोर्ट बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। 26,083 के नीचे, 26,083 के नीचे गए तो 26,042, 26,042। और अगर उसके नीचे गए तो आपको पता है 26,000 पे बहुत शानदार सपोर्ट है हमारा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है।
पुट राइटर्स का भी सपोर्ट होगा, और तो और दोस्तों 20 डेमा भी 25,994 25,994 पर स्थित है, और पिछले दिन का लो भी उसके आसपास ही 25,985 पर स्थित है। सो दैट मीन्स बिटवीन 25,985 टू 26,000 शुड एक्ट एज एन एक्सलेंट सपोर्ट। बट इस बार एक चीज याद रखिएगा कि मुझे लगता है 2 बार ये 20 डेमा को टेस्ट कर चुका है। इस बार टेस्ट किया तो और टूटा तो दिक्कत भरा सबब हो सकता है निफ्टी 50 में। तो बस मैं तो उम्मीद करूंगा कि नीचे का रुख ना ही हो, 20 डेमा ना तोड़े। क्यों? अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई तू पुट लेके गया हुआ होगा या कोई कॉल लेके गया होगा। नहीं भाई, ना मतलब सॉरी, कोई कॉल लेके गया होगा। नहीं भाई, मैं कोई भी पोजीशन होल्ड करके नहीं जाता हूं, ना कभी जाऊंगा। होल्ड करके जाना कोई समझदारी भरा काम नहीं होता। मेरे बार बार वीडियोस पे यही आप सुनने को देखेंगे। मैं तो इसलिए चाहता हूं कि ऊपर को जाए, क्योंकि भाई पोर्टफोलियोज भी लोगों के ग्रीन होते हुए दिखने चाहिए। एनीवेज, लेट्स नाउ लुक एट बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी क्या सीन है भाई? क्या नया ऑल टाइम हाई लगाएगा इस हफ्ते? क्या नया ऑल टाइम हाई की उम्मीद है? आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जब अब हम क्लोज हुए हैं तो 59,777 पर हम क्लोज हुए हैं। 59,806 59,806 का हाई लगा था शुक्रवार वाले दिन। 59,806 के ऊपर अगर हम चलेंगे, टिकेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है 60,010, 60,010 का। 60,010 के ऊपर निकले तो 60,114, 60,114, और उसके बाद अपसाइड में निकले तो एक नए ऑल टाइम हाई की ओर चलना स्टार्ट कर देंगे 60,225, 60,225, 226। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 59,500 बहुत अच्छा सपोर्ट हमारे लिए रहना चाहिए। 59,500 एक अच्छा सपोर्ट रहना चाहिए। लेकिन अगर 59,492, 59,492 कट जाता है डाउन साइड के लिए, तो उसके बाद हम 9 डेमा को टेस्ट करने के लिए देख सकते हैं। 9 डेमा कम्स एट 59,395, 59,395। अगर वो टूटा तो टूटने के बाद तो आपको पता है कि बहुत तेजी से डाउन साइड का रुख हो सकता है, जो कि हमको 59,283, 59,283, 59,155, 59,155, और अगर वो भी टूट गया ना तो एक बार को 59,017, 59,017, जो कि हमारा 20 डेमा है, जो कि हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ तक एक बार को निफ्टी बैंक टेस्ट करने के लिए जा सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स 85,712 पर क्लोजिंग, 85,712 की क्लोजिंग। 85,796 का हाई, 85,796 का हाई। जब तक हम 85,796, 85,796 जो पिछले दिन का हाई है उसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 85,796 के ऊपर निकले तो 85,923, 85,923, और अगर वो भी पार कर लिया तो 86,000 के लेवल्स, 85,999, 86,000 को टेस्ट करने के लिए हम लोग देख सकते हैं सेंसेक्स को जाता हुआ। और अगर वो भी पार हुए तो 86,165, 86,166, 86,165, 166 का लेवल एक बार को हमको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है बीएससी सेंसेक्स में। अब इतना याद रखना है कि 85,500 हमारे लिए यहाँ पर बहुत शानदार सपोर्ट रह सकता है। 85,500 के नीचे जाने पर एक बार को 9 डेमा टेस्ट हो सकता है। 9 डेमा कम्स एट 85,341, 85,341, और अगर वो भी टूटा तो 85,184 का लेवल दिख सकता है, 85,184, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 84,990, 84,990। दैट कम्स आउट टू बी द 20 डेमा, 20 डेमा, यानी कि 85,000 हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट नज़र आता हुआ बीएससी सेंसेक्स पर भी दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम इसी को corroborate करेंगे निफ्टी 50 से, तो वो भी लगभग 26,000, 25,985 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट दिखाई देता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि निफ्टी मिड कैप की क्या है कहानी। उसके बाद चलेंगे फिन निफ्टी पर। जब हम मिड कैप निफ्टी देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी जब तक 14,013, 14,013 के ऊपर चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं,
अपसाइड के बारे में हम सोचेंगे नहीं। 14,013 पिछले दिन का हाई है। इसके ऊपर चले तो हमारे लिए फर्स्ट लेवल दिख सकता है जो 14,036 14,036 का, अगर वो भी पार हुआ तो 14,068 14,068, and above that the levels that we might be able to see are 14,099, एंड अगर 14,099 भी पार हो जाता है तो नया ऑल टाइम हाई टेस्ट करने जा सकते हैं 14,118 की। और क्या नया ऑल टाइम हाई निफ्टी मिड कैप लगाएगा, ये इस हफ्ते में हम देखेंगे। डाउन साइड की जब हम बात करते हैं तो 13,900 अगर टूटता है, जब तक 13,900 नहीं टूटेगा डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,900 टूटा तो 13,867 13,867, और अगर वो भी टूट गया तो 13,845 13,833 पिछले दिन का लो। 13,845 जो 20 डेमा यहाँ पर स्थित है मिड कैप निफ्टी का। बात होगी फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 27,881 पर क्लोज हुआ है। 27,901 का हाई लगा था शुक्रवार वाले दिन। 27,901 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 27,957, 27,957 का। 27,957 अगर पार लगता है तो वी माइट बी एबल टू सी 28,002, 28,002 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी पार हुआ तो 28,065 जो कि ऑल टाइम हाई है, वो एक बार को टेस्ट होता हुआ निफ्टी फिन सर्विसेज पे दिख सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने जितने भी इंडाइसेस हैं तकरीबन सभी पे ऑल टाइम हाई तक के लेवल्स निकाले हैं, क्योंकि मैं तो भाई उम्मीद यही लगाता हूँ हमेशा कि भाई अच्छा ही जाए, ऊपर ही जाए। क्यों? पोर्टफोलियोज तो ग्रीन होने चाहिए ना लोगों के। एनीवेज डाउन साइड की बात करते हैं। डाउन साइड पे जब हम बात करते हैं तो 27,707 27,707 पे 9 डेमा है, यानी कि 27,707 के नीचे ही मैं डाउन साइड के बारे में सोचूंगा। कोई डिप आ जाए 27,700 707 तक का, एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन अगर वो टूटा तो 27,655 27,655 656, और अगर वो भी टूट जाता है तो 27,602 27,602 जो कि 20 डेमा स्थित है, जहां पर 27,602 पर 20 डेमा स्थित है, वहां तक के लेवल्स हमको एक बार को देखने को हो सकते हैं प्राप्त। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर बात की है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की। कई लोग ऐसे होंगे जो होल्ड करके गए होंगे फ्राइडे से मंडे के लिए। होल्ड वही करके जाते हैं मोस्ट केसेस में जो लॉसेस में बैठे होते हैं। पहली बात तो लॉसेस का टेंशन, दूसरी चीज 3 रात 2 दिन बस यही सोचना। 3 रात मतलब फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट, 3 रात सोना ही नहीं, बस यही सोचना कि भाई क्या बनेगा। तो ये समझदारी नहीं है, ये स्ट्रेस पैकेज लेके गए हो आप। क्या लेके गए हो आप? कोई ट्रेड नहीं होल्ड करके गए, आप स्ट्रेस पैकेज होल्ड करके गए हो। आप स्ट्रेस पैकेज लेके गए हो, बजाय इसके जो एक अच्छा ट्रेडर, अच्छे ट्रेडर की निशानी क्या है? वो स्ट्रेस पैकेज नहीं, वो वीकेंड पे टूर पैकेज लेके जाता है। तो टूर पैकेज लेके जाना चाहिए, स्ट्रेस पैकेज नहीं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कर सकते हैं बातचीत। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप भी हमारे क्रिप्टो करेंसी वाले ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो लिखकर व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, जो आपको नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। आपको वहाँ से अकाउंट ओपनिंग लिंक, क्रिप्टो करेंसी अकाउंट ओपनिंग, न्यू क्रिप्टो करेंसी अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया जाएगा, और 1 डे का जो सेशन है वो भी आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, बाय बाय।